हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में फोर्थ यूनिट का थर्ड टॉपिक देखेंगे, टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है क्राइम नहीं होता है, या किन कंडीशन के अंतर्गत मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है, ये कई जगह से अपराध के तौर पे इसको ज़्यादा आगे आ गया है, क्योंकि लोगों के अंदर जो बेटे को पाने की चाह है, उसके चलते ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक गलत वे में चला गया है, जिसको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम उसे कवर करेंगे। लेकिन एक कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें हो जाती हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जिनके चलते ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी बातें आ जाती हैं जिसके चलते कि टर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और किन उनमें वो लीगल हो जाता है। जैसे एक्ट में हमें बताया गया है कि जो टर्मिनेशन है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक अपराध हो गया है, हम भ्रूण हत्या हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी की लाइफ मेंटली और या फिज़िकली नहीं सपोर्ट कर पाती है कोई लेडी, तो उसके बाद उसको टर्मिनेशन ज़रूरी हो जाता है। तो उन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके वजह से कि रजिस्ट्रीकृत जैसे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं जिनमें इसको करवाया जा सकता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ, ठीक है, इससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। जहाँ पर प्रेगनेंसी 12 वीक की होगी, सेक्शन 3 बताता है कि प्रेगनेंसी अगर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसे करवाई जा सकती है, अगर मेडिकल उसकी बहुत ज़रूरी है, किसी महिला की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, या कोई ऐसे रीज़न है जिसके चलते उसको टर्मिनेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, या बच्चे के हित के लिए नहीं है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि कौन सी ऐसी आवश्यकताएं, परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, या ये अपराध की कैटेगरी से हट जाएगा। तो जहां पर इसमें आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं कि जहां प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा ना हो। अगर प्रेगनेंसी जो है 12 वीक से कम की है, तो ऐसे में मेडिकल ऑफिसर द्वारा इसमें परमिशन ली जाएगी कि 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी सेकंड है, 12 वीक से तो ज़्यादा है बट 20 वीक से कम की है, 12 वीक से ज़्यादा हो जाने में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी हो जाती है, कि उनके द्वारा इसमें अपनी राय देना या अपनी सहमति देना कि हाँ, कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी ज़रूरी है। तो इन दोनों के कारण ही, अगर 12 मंथ की है तो एक मेडिकल ऑफिसर, और 12 वीक की, और अगर 12 वीक से 20 वीक की है तो उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सहमति होनी ज़रूरी है। और लेकिन ये सारा काम किस में होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए, जिसमें किसी की लाइफ को अगर कोई रिस्क है उसको बचाने के लिए टर्मिनेशन किया जाना ज़रूरी हो जाता है। कौन सी ऐसे तरीके होते हैं, क्यों ज़रूरी हो जाता है? कि अगर हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी रहती है तो इससे जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको फिजिकली या मेंटली कोई गंभीर क्षति होने का, जोखिम होने का खतरा होगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाना क्राइम नहीं होगा। किनसे परमिशन किनसे ली जानी है, ऊपर आपको बताया है कि मेडिकल ऑफिसर्स के थ्रू। अगर अब कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि मे बी की जो लड़की है तो वो 18 उससे छोटी हो, 18 साल से छोटी हो, तो 18 साल से छोटी अगर लड़की है तो ऐसे में उसके पेरेंट्स की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, कि उसके पेरेंट्स की सहमति पर ही ऐसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकेगा कि लड़की 18 साल से छोटी है। कि कौन सी जगहें हैं जहाँ पर ये टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, ये सेक्शन 4 बताता है कि जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल हैं, या गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल हैं, या गवर्नमेंट द्वारा
मेंटेन किए जाते हैं, पोषित किए जाते हैं जो हॉस्पिटल, उनमें ये टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा ऐसे जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए, जो सरकार द्वारा किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अनुमोदित किए गए ऐसे संस्थाएं हैं या हॉस्पिटल हैं, उनमें ही ये टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं करवाया जा सकता है। सेक्शन 5 में दिया गया है, जो सेक्शन 3 और 4 में जैसे 3 और 4 के अप्लाई होते हैं नहीं होते हैं, इन चीज़ों को बताया गया कि कौन सी वो जगह हैं जहां 3 और 4 अप्लाई नहीं होते हैं। ऐसा है कि जहां सामान्य विधि में कई बार क्या होता है कि सामान्यतः लॉ में जो परिस्थितियां हैं उससे जीवन को संकट हो सकता है, लेकिन जीवन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विधि को पालने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किसी के जीवन को संकट में ना पड़ने देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनके अलावा जैसे 12 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी हो गई है या 20 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी हो गई है, ऐसी कंडीशन में भी कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी है उस महिला के जीवन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें इन कंडीशन को छोड़ के भी जो हमारे सेक्शन और 3 और 4 में दिया गया है, ये कंडीशंस वहाँ पर लागू नहीं होंगी। अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी राय है, वहाँ पर उनकी राय से जो जगहें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट द्वारा पोषित हैं, इसमें किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जो अगर ये करवाया जाएगा, और उनमें क्या होगा, ये बाध्यताएं नहीं होंगी जो 3 और 4 में है। जैसे कि टाइम तो उसका 12 वीक से ज़्यादा हो गया या 20 वीक से ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या है कि उसमें जो उसकी प्रेगनेंसी है वो जो लेडी है उसके जीवन को उससे खतरा है, उसके जीवन के लिए संकट पैदा करने वाली है, या उसके मानसिक स्वास्थ्य को संकट पैदा करने वाली है, ये प्रेगनेंसी से उसको प्रॉब्लम हो सकती है उसके फिजिकल या मेंटल उसको। तो इस ऐसी प्रेगनेंसी को अगर वो 12 वीक से ज़्यादा भी है तो टर्मिनेट करवाया जा सकता है। या कि बच्चे में ग्रोथ पूरी नहीं आ रही है, या उसमें ऐसी कोई मेडिकली उसको या उसके शरीर में कोई ऐसी कमी है जिससे कि हो सकता है अगर वो बच्चा जन्म लेता है तो विकलांग पैदा हो सकता है, अगर ये संभावना है तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 3 और 4 अप्लाई नहीं होंगे, और इनके अलावा भी 20 वीक से ज़्यादा में भी क्या होगा, इसको टर्मिनेट करवाया जा सकेगा प्रेगनेंसी को। इससे रिलेटेड एक केस भी है, मैं उसको आपको शो करती हूँ कि ये केस है जो मिस एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR करके है। इसमें जो ये बच्ची है, एक तो ये माइनर है जिसमें कि आप कंसर्न के लिए देख रहे हैं, पेरेंट्स की कंसर्न जरूरी होती है। इस केस में इस बच्ची का जो की प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक से ऊपर हो गई है, 23 वीक की हो गई है, क्योंकि और वो क्या था, इसका आधार क्या था, आफ्टर रेप ये लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। तो इसको इसके आप फैक्ट आप अपने केस में इसमें देखेंगे, तो इसको कोर्ट ने धारित किया कि ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि ये इसके मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि वो उसको एक बहुत बुरी घटना से के चलते रहते उसके दिमाग में गलत असर डाल सकती है, और इसमें 23 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करने की परमिशन कोर्ट द्वारा दी गई है। इसके अलावा एक केस और है जिसको मैं आपको बताऊंगी कि हल्लो बी, यानी हलीमा बी करके इसका नाम है, हल्लो बी, और इसका वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का ये केस है। इसमें ये बताया, इसने धारणा की कि इसका जो प्रेगनेंसी थी इसको ज़बरदस्ती इसको वैश्यावृत्ति में इस लड़की को धकेल दिया गया था, जिसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसने कहा कि ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर सकता है कि ये बच्चे को मैं नहीं पालना चाहती हूँ, क्योंकि ये गलत कार्यों के वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसको ये मेरे लिए और मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, ये एज अ रेप ही मेरी लाइफ में रहता है। तो इसमें माना गया कि ऐसा जो समापन है, ऐसी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो है, जो विधिता मान्य है, क्योंकि ये चीज़ इसको क्या है, गलत वो करता है, इसको मानसिक रूप से आघात पहुंचाता है। तो इसको टर्मिनेट करने की कोर्ट द्वारा परमिशन दी गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर ऐसा कोई वो है, वैसे क्वेश्चन आपका लगभग इतने में आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है, इसके अलावा अगर कोई रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अलावा
कहीं पर टर्मिनेशन किया जाता है तो ऐसे में जो टर्मिनेशन करेगा ऐसा पंजीकृत चिकित्सक नहीं है और उसके बाद इस क्राइम को कर रहा है तो वो 2 साल से कम की उसको सज़ा नहीं होगी, जो कि 7 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी। और इसमें या तो एक तो मेडिकल ऑफिसर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सेकंड जिस स्थान पर ये कार्य हो रहा है वो स्थान अगर रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, तो ऐसे में भी 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जिसमें इस स्थान का स्वामी में भी वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो स्वामी का मतलब हो जो उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी उसका अधिकारी जो है वहाँ पर या जिसके नाम पर वो फॉर्म है, उसको भी क्या है 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम बनाने की शक्तियों के बारे में है सेक्शन 6 में कि जो भी अधिसूचना द्वारा, राजकीय पत्र द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियमों का जो भी अनुरूप नियम होंगे उनको बनाने का की शक्ति होगी, उनको बनाया जाएगा। धारा 7 में शक्ति का प्रयोग करके इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, इसको शक्ति प्रदान करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। और इसमें एक और इसमें क्लॉज दिया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें जो जैसे पूरी गुड फेथ में काम कर रहे हैं और मेडिकल उनकी टर्मिनेशन किसी की कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर उसकी किसी के जान को खतरा हो जाता है तो इसमें अगर गुड फेथ में कर रखा और अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा बरत रखी, उसके बाद अगर किसी पर खतरा होता है तो उसके विरुद्ध वायद नहीं लाया जाएगा। ठीक है, इसको सेक्शन 8 में दिया गया है कि विधिक कार्रवाई सद्भावना पूर्वक की गई है और किसी नुकसान की संभावना ना होते हुए की गई है। तो ऐसे के बाद ऐसे जो रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर हैं मेडिकल, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।